आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी रखिए और अच्छे रहिए। और हर कोई यही चाहता है ना कि सब लोग अच्छे रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, बिल्कुल किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अपना ही सुख सुख नहीं होता, अपनी खुशी खुशी नहीं होती बस। तो बस यही होता है। मेरा मन तो यही कहता है कि जो जहाँ रहे वो खुश रहे, खुशहाल रहे और सुखी रहे, एकदम हैप्पी हैप्पी रहे, हैप्पी हैप्पी लाइफ इंजॉय करिए, कोई तकलीफ़ ना हो आपकी लाइफ में और मस्ती से जिए, क्योंकि लाइफ एक ही मिली है। तो एकदम चंगे हो कर के लाइफ को एंजॉय करिए। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो हमारी पूजा हो चुकी है और पूजा हो गई है, तो अब हम लोग पियेंगे चाय। तो चाय से पहले तो गर्म पानी पीते हैं हम लोग, और गर्म मीन्स गुनगुना पानी, तो सब पीते हैं, बच्चे भी और हम दोनों भी। तो पहले हम लोग पी लेंगे गुनगुना पानी और उसके बाद फिर पियेंगे चाय। और थोड़ा सा टाइम था बीच में, तो मैं बोली आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो बातें जो हैं वो थोड़ी सी ज़रूरी हो गई थी करनी, ये कि कल जो वीडियो डाली थी मैं, तो उस पर कमेंट ऑफ हो गया था। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, लेकिन मेरे को तो ये बात नहीं पता थी। और जिसको पता है उसको सही है, जिसको नहीं पता मैं उसको बोलना चाहूँगी कि अगर जो मेरे से गलती हुई वो उनसे ना हो, तो इसके लिए ही मैं ये सडनली तुरंत मैं वीडियो ये डाल रही हूँ। नहीं तो मेरी वीडियो तो वीकली 2 ही आती है, और वो भी बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कैसे, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। बच्चे भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत छोटे हैं, बच्चे भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी टाइम ही नहीं मिलता। और मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रेट समझती हूँ जिनके छोटे बच्चे हैं और फिर भी वीडियो अपलोड कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो लेकिन मेरे तो बच्चे भी बड़े हैं, फिर भी मेरे से वीकली 2 ही वीडियो, वो भी बहुत मुश्किल से हो पाता है और टाइम निकालना पड़ता है थोड़ा सा। तो और तो कुछ नहीं, टाइम की कमी है मेरे ख्याल से, नहीं तो काम तो डेली नाश्ता और खाना और सॉरी ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, घर का रूटीन तो डेली वही रहता है, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, पता नहीं क्या। क्योंकि तो इससे समझ आता है ना कि वीडियो बनाना कितना टफ है, कितना लोग मेहनत कर रहे हैं। कोई नॉर्मल बात नहीं है कि बस हम कर रहे हैं और हमने वीडियो बना दी तो बस हो गया। उसके लिए एक अपनी तैयारी करनी पड़ती है पूरी, और टाइम देना पड़ता है। तो इसके लिए मेरा नहीं हो पाता है वीडियो डेली का, मैं डेली नहीं अपलोड कर पाती हूँ। तो वीकली 2 मेरा रहता है, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। ज़्यादा प्रेशर में आके भी नहीं करना, थोड़ा सा हर चीज़ के लिए टाइम निकालना है ना। और अभी बच्चे भी घर पे हैं, तो इनकी पढ़ाई भी घर से चल रही है, तो इनको भी देखना होता है। तो ठीक है, जितना हो जाए उतना ही सही है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जो कल का मैं वीडियो डाली थी, तो उसमें मेरी गलती ये हो गई कि ना मैं उसमें आई, क्योंकि वैसे तो मैं ही वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने भी किया था, बट मेरे को पता नहीं क्यों समुद्र के किनारे का था वो वीडियो, तो मेरे को ना पानी में उसमें खड़ा होना या उसके पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर होता है, तो उसकी वजह से ना एकदम चिपचिपा सा हो जाता है पूरा। तो बच्चे इंजॉय करते हैं और इनको भी पसंद है, ये भी जाते हैं, बट मेरे को नहीं अच्छा लगता। तो मैं जब भी वहाँ जाती हूँ तो मैं साइड में बैठी रहती हूँ, बस मेरा यही काम होता है। और बच्चे एंजॉय करते हैं अपना। तो मैं फ़ोटो में वीडियो में तो ठीक है आ नहीं पाई, और सेकंड गलती ये हो गई मेरी कि मैं उसमें वॉइस नहीं दे पाई अपनी। तो जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि अगर आप कोई भी वीडियो अगर हम डालते हैं, तो उसमें या तो हम रहें या अपनी वॉइस दें, तभी वो ठीक रहता है, नहीं तो हमारा कमेंट वो ऑटोमेटिकली ही ऑफ हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई और ऑफ करे या हम खुद कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ही होता है। तो थोड़ी देर तक तो उस पर कमेंट आया था, बट आई थिंक आफ्टर 30 मिनट्स उस पर कमेंट ऑफ हो गया था। तो फिर बाद में मेरे को पता चला कि वो ये गलती हो गई मेरे से कि मैं इसमें आई नहीं, किसी भी तरीके से मैं उसमें नहीं थी, ना मेरी वॉइस थी और ना ही मैं थी। तो इसके लिए जिनको पता है उनको तो ठीक है, बट जिनको अगर नहीं पता है, तो अगर आप कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसमें आप ज़रूर रहें, या तो अपनी वॉइस दें या फिर आप ज़रूर रहें, नहीं तो फिर कमेंट ऑफ हो जाता है। फिर कमेंट ऑफ होने का मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ नहीं होता कि अंधेरे में तीर चलाने जैसा, वो वैसा लगता है, किसने देखा किसने नहीं देखा,
और कुछ पता ही नहीं चलता है। तो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाती है कि कहाँ जाके लग रही है, हमारा वीडियो किसके पास पहुँचा है, किसके पास नहीं पहुँचा, किसने देखा, तो वो वैसा ही लगता है। तो उसमें उस वीडियो में मेरी व्यूज़ भी बहुत ही कम आई है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गलती तो मेरी है गलती तो मैं कर दी ना, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए केयरफुल रहेंगे कि ऐसी गलती ना हो। और चलिए फिर अपने दिन की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग की। और मॉर्निंग में चाय वगैरह जो भी पीना है पियेंगे, फिर देखते हैं दिन में क्या होता है, तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। और जहाँ भी रहिए केयरफुल रहिए बहुत ज़्यादा। और जो चैनल पे न्यू हैं वो उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को फुल देखा करिए, उसके बाद ही ज्वाइन होइए। और जो ओल्ड है उनको हर वीडियो में बहुत ही सारा थैंक यू, और वो भी बहुत सारा दिल से थैंक यू आप लोगों को। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का अपना। तो दिखा देती हूँ आप लोगों को अपना मंदिर। जैसे कि मैं बोली थी कि पूजा हो गई है हमारी, तो मॉर्निंग की पूजा। और आई थिंक सब लोग सुबह सुबह ही करते होंगे, बहुत कम लोग ही होंगे जिनका लेट होता होगा, क्योंकि पूजा का जो टाइम है वो एक्चुअली तो मॉर्निंग का ही होता है। ऐसा नहीं कि हम कभी भी कर रहे हैं 11 बजे 12 बजे। जो मॉर्निंग में करने का जो होता है ना, वो एक अलग ही चीज़ होती है। तो ट्राई करिए कि जितनी सुबह सुबह पूजा हो जाए, क्योंकि मैं ससुराल मायके सब यही देखते आई हूँ कि बहुत ही सुबह हमारे घर में पूजा हो जाती थी, तो इसके लिए मैं भी वैसे ही करती हूँ। और समी का पत्ता चढ़ाई हूँ। आई थिंक सबको पता होगा कि भोलेनाथ जी को विल्लवम सॉरी, यहाँ चेन्नई में विल्लवम बोलते हैं, इसके लिए मेरे मुंह से भी विल्लवम निकल रहा है। बेलपत्र या शमी का पत्ता भी चढ़ाया जाता है। तो बेलपत्र तो सब लोग जानते होंगे, और शमी का पत्ता भी भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाता है और गणपति जी को भी चढ़ाया जाता है। तो मैं यहाँ अपने घर में रखी हूँ गमले में लगा करके। तो बहुत बड़ा पेड़ नहीं होगा वो, अच्छा है छोटा ही रहेगा, लेकिन काम आएगा बहुत ज़्यादा। तो जब भी मेरे को ज़रूरत होती है मैं उसमें से तोड़ करके और अपना चढ़ा लेती हूँ। तो अब चलते हैं किचन में। और किचन में तो अब आ गई किचन में और बना लेते हैं चाय। तो चाय तो बनेगी, लेकिन आज थोड़ी सी हट के चाय बनेगी, क्योंकि हम लोग उसमें डालेंगे तुलसी पत्ता डालूंगी चाय में। आई थिंक आप लोग भी डालते होंगे, और सबको ही पता है कि जो तुलसी पत्ता है वो कितना ज़्यादा हेल्दी होता है हम लोगों के लिए। और इस टाइम पे तो और भी ज़्यादा हम लोगों ने तो मीन्स ये जो कोरोना वाला साल था ना, उसमें डेली ही ऐसा होता था। कभी कभार गैप हो गया तो हो गया, वरना अक्सर ही ऐसा होता था कि चाय में तुलसी पत्ता रहता ही था। और टेस्ट भी अच्छा आता है, मेरे को तो पसंद है बहुत ज़्यादा। और हर चीज़ में ही तुलसी पत्ता बहुत ज़्यादा ठीक है। बच्चों को कभी कोल्ड वगैरह हो जाए तो उसमें भी देते हैं। और अपनी चाय में तो कंपल्सरी ही, ज़्यादा नहीं, 3-4 पत्ते अगर डाल लें तो अच्छा हो जाता है। तो अदरक भी डालूंगी और तुलसी पत्ता डाल दी हूँ, और अदरक भी डालेंगे। ऐसा नहीं कि तुलसी पत्ता डाली तो अदरक नहीं रहेगा, अदरक भी रहेगा। और ये चाय मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है, पसंद है मेरे को। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन पीता है तुलसी पत्ते वाली चाय। होता है ना बहुत सारी चीज़ें लोगों को, किसी को पसंद हो किसी को नहीं हो, तो बताइएगा। और कौन कौन पीता है तुलसी वाली चाय। और पानी पी ली थी मैं, पानी मेरा बेटा ही गर्म करके हम लोगों को दे दिया, तो पानी पी ली थी और अब मैं आ गई थी चाय बनाने। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पीते हैं। और चाय के बाद स्टार्ट हो गया थोड़ा सा हेल्दी रूटीन। तो अक्सर ही ऐसा होता है, बादाम और किशमिश तो डेली हम लोग खाते हैं, नाइट में भिगो देती हूँ और मॉर्निंग में हम लोग खाते हैं। लेकिन आज मूंगफली भी भिगोई थी, ये भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। खाने में तो खैर ये सब चीज़ें थोड़ी कम अच्छी लगती हैं, लेकिन हेल्दी तो बहुत।
और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है आजकल ना, जैसा कि कोई भी चीज़ फ्रूट है या मिल्क है, जो भी चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा मिक्स रहता है किसी भी चीज़ में। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी चीज़ हमें हेल्दी मिल रही है, क्योंकि फ्रूट भी है तो उसमें भी पता नहीं क्या क्या सुनने में मिलता है ना कि इंजेक्शन लगा करके ही कलर चेंज हो जाता है, मीठा हो जाता है, फ्रूट बड़ा हो जाता है तुरंत। तो इसके लिए बादाम वगैरह बच्चों को भी देना चाहिए, खुद भी लेना चाहिए। तो स्प्राउट है ये चना, नाइट में मीन्स 1 डे बिफोर भिगो करके और नाइट में पानी उसका हटा देती हूँ, तो मॉर्निंग स्प्राउट हो जाता है। थोड़ा छोटा ही था लेकिन फिर भी था। और हम लोग आज यही मिक्स करके, मैं बोली पहले एक एक प्लेट सब लोग यही खाएंगे। और ये उसका पानी था चना का, तो चना का पानी भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। जिनको नहीं पता होगा शायद वो फेंक देते होंगे, क्योंकि चना तो आई थिंक बहुत लोग खाते हैं, क्योंकि चैनल पे भी मैं देख रही हूँ बहुत लोग चना यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन उसका पानी भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो उसका पानी ये था, तो ये मैं बच्चों को दूंगी। और दोनों का ग्लास मिक्स कर दी थी, एक में ज़्यादा येलो और एक में कम दिख रहा है ना, तो दोनों को मिक्स करके और इक्वल कर दी थी। तो इन लोगों को मैं वो पानी भी दे देती हूँ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पहले एक एक प्लेट यही खाए हम लोग, कि सारी चारों चीज़ों को मिक्स कर दी थी। और तो ये हो गया था हमारा हेल्दी मॉर्निंग। और अक्सर ही ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से, तो पूरी यही कोशिश रहती है कि ऐसी कोई चीज़ खाई जाए, बॉयल या फिर ऐसे रॉ चीज़ें। लेकिन बच्चे थोड़ा सा दिक्कत करते हैं ना, तो इसके लिए लगता है कि ठीक है वीकली 2 डेज़ कुछ और बन जाए, लेकिन बाकी तो मॉर्निंग स्टार्ट तो ऐसे ही करो, जितना हो सके अपनी तरफ से एक हेल्दी मॉर्निंग स्टार्ट किया जाए जो पूरे दिन काम आती है। और किशमिश था तो इसकी वजह से अच्छा भी लगता है खाने में। और यहाँ हो गई मेरे छोटे बेटा की क्लास स्टार्ट हो गई थी, तो वो अपनी क्लास कर रहे थे। और तमिल क्लास चल रही थी, उसको तमिल मैम थी ऑनलाइन, तो तमिल मेरे को नहीं आती, तो बड़े बाबू को ही बोली थी, बड़े बेटा को अपने, कि आप ही हेल्प करना बाबू की। और इन दोनों को आती है बट मेरे को नहीं आती। बोलना तो फिर भी सीख गई हूँ, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम। लेकिन लिखना और पढ़ना तो OMG बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा सा लगता है मेरे को। लेकिन बच्चों की हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही क्लास लगवा दी थी कि तमिल, ये लोग अभी तमिलनाडु में हैं तो तमिल ना आए तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। तो इसके लिए इन लोगों की क्लास हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही करवा रखी है कि पढ़ते रहेंगे तो इन लोगों को पता होगा। और आई थिंक बहुत सारी नॉलेज, हर लैंग्वेज की ही नॉलेज होनी चाहिए। तो वही मेरा छोटा बेटा अपनी क्लास कर रहा था। उसके बाद आ गया था हमारा दूध। तो मेरे यहाँ पे जो मिल्क है वो थोड़ा सा लेट आता है, 11 o'clock के लगभग आता है। तो जब दूध आता है तो मैं सबसे पहले अपने ठाकुर जी के लिए ही निकालती हूँ। और यहाँ ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ, मिश्री डाल दी उसमें। और उसके बाद डाल दूँगी एक तुलसी पत्ता। सबको ही पता होगा कि जो ठाकुर जी हैं उनको जितनी राधा रानी प्यारी हैं उतनी ही तुलसी, बिना तुलसी की तो भोग ही नहीं लेते। तो इसके लिए प्रभु जी के मिल्क में डाल दी मिश्री और तुलसी पत्ता और लगा दी अपने ठाकुर जी को भोग। और दूध थोड़ा सा लेट आता है तो उससे कुछ अंतर नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जो वो 11 o'clock को ही लेके आते हैं। लेकिन मॉर्निंग में मैं पैकेट का ही मिल्क मंगाती हूँ, क्योंकि चाय वगैरह के लिए मेरे को पैकेट का दूध ही अच्छा लगता है। और बाकी जो वो लेकर के आते हैं तो वो गाय का दूध होता है। तो गाय का दूध तो वैसे भी पतला होता है, तो मेरे को चाय उसकी ज़्यादा पसंद नहीं, इसके लिए चाय के लिए पैकेट का मिल्क ही यूज़ करती हूँ मैं। और फिर रख दी थी दाल बनने के लिए और मिल्क भी बॉईल करने के लिए एक साइड में चढ़ा दी थी। तो ये हमारा हो गया था लंच रेडी। मैं राइस और सब्जी वगैरह नहीं दिखा पाई थी, तो हो गया था लंच रेडी। और आ जाइए आप लोग भी खाते हैं। और साथ में पापड़ भी है, तो पापड़ हम लोगों को ज़्यादातर सेका हुआ ही पसंद आता है, तला हुआ जो ऑयली वाला होता है वो बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग। और मेरे को तो नहीं पसंद है, सच बताऊँ तो,
इनको और मेरे छोटे बाबू को पसंद है, बड़ा बाबू भी ज़्यादा नहीं खाता मेरा। तो पापड़ और उस पर ये घी डालते हैं और ऊपर से रेड चिली पाउडर थोड़ा सा डालते हैं। तो ये उनकी थाली लगाई थी मैं, तो मैं बोली आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। तो पूरा दिन जो है वो इन्हीं सब में जाता है कि क्या हेल्दी खा लो और खिला दो और क्या क्या रेडी कर लो। तो बस, और यहाँ पे थोड़ा सा गरम पानी ली थी, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, थोड़ा ही, और उसमें लेमन जूस डाल दी थी। क्योंकि ना इनका जो लंच बॉक्स है वैसे तो वो हॉट वाला है, गरम रखता है खाना, और लेकिन जो उसका कैप है वो प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक की वजह से, प्लास्टिक है या क्या है पूरा अच्छे से नहीं पता, प्लास्टिक ही लगता है मेरे को। तो मेरे को ना थोड़ी सी अजीब सी स्मेल जैसी लगती है। तो मैं उसको अक्सर ही ऐसा करती हूँ कि थोड़ा सा पानी गर्म करके, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, और उसमें लेमन या फिर ये विनेगर, तो ये डाल के और थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे सब्ज़ी या दाल का कलर भी येलो येलो लगा रहता है ना, तो वो भी निकल जाता है और स्मेल भी चली जाती है। क्योंकि ये सब डेली यूज़ आने वाली चीज़ है और ऐसी चीज़ है कि इसको नीट एंड क्लीन रखना तो बहुत ही ज़्यादा तो बस वही इसमें डाल करके और थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये अक्सर ही ऐसा करती हूँ मैं। और